हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पर। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं का त्रैमासिक पेपर 2022-23 का सेम टू सेम हिंदी का यहाँ पे आने वाला है। 100% सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है और इसी के साथ साथ आपको पूरा पेपर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है और यहाँ पे भी पूरा ये ऑब्जेक्टिव ही है। और इसके बाद इधर से 2 नंबर के आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ये पूरे प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन भी है, 4 नंबर क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न आपके पेपर के ही प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कंप्लीट रूप से बताने वाला हूँ इसमें, तो आगे चल के आप लोग को पूरा यही देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक में बने रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, इन सबको भी मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन का A to Z सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। तो चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और यहाँ पे देख लीजिएगा, कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का 2022-23 का है। ठीक है, हिंदी का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा इंट्रैक्शन दिया है, इसको पढ़ लेना है। और मैं अभी जितना भी वीडियो बनाया हूँ सभी से पूरे के पूरे मैं कहीं ना कहीं 2 सेट यदि बनाता हूँ, इसमें A सेट B सेट जैसे 2 सेट बनाता हूँ। 2 सेट में से आप लोग के पेपर पूरे फंस जाते हैं। जैसे अभी 11वीं राजनीति का मैंने जितना भी बनाया था पूरे वही आया था। तो 11वीं ये हिंदी का है एंड जो भी मैं यहाँ पे कंप्लीट रूप से प्रोवाइड करा रहा हूँ, पूरे पेपर यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट अपन यहाँ पे करेंगे, देख लीजिएगा। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कबीर ने ईश्वर को, ठीक है, इसको अपन को कंप्लीट रूप से यहाँ पे मैं एक चीज ये भी बता दूंगा। तो देखिए, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो कितने रूप माने हैं, 1 रूप माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यदि चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। अब देखिए, मीरा के आराध्य देव कौन थे, तो मीरा के आराध्य देव मतलब मीरा जी किसको मानती थी, तो मानती किसको थी, श्री कृष्ण को। देखिए, हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम हैं वीडियो बना रहे हैं, इसके बगल में ही कुछ फंक्शन चल रहा है, तो उधर आवाज शोर शराबा हो रहा है, तो उस पर ध्यान ना दे। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत भी मेरा डाउन है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। मियां नसरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था, तो मियां नसरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था, ये ऑप्शन आपके डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इधर तो चलते हैं आगे, हम आपको ये पे दिखा देते हैं कि इसके दादाजी का जो नाम था, यहाँ पे मियां कलन, मियां रहमत, मीर साहब और बहादुर साहब। तो इसका जो आंसर होगा मियां कलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियां कलन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, यह कथन किसके लिए कहा गया, तो धनराम के लिए, मोहन के लिए, रमेश के लिए, बंशीधर के लिए। तो किसके लिए कहा गया था, तो ये कहा गया है मोहन के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया, मोहन के लिए कहा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2 चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्थ मतलब होता 8, अर्थ मतलब समझ लीजिए अर्थ से ही निकल रहा 8 और अर्थ का एक ही उच्चारण है, तो अर्थ के आधार पर 8 होता है। कभी भी पूछे, और रचना के आधार पर पूछे वाक्य, तो 1 2 3। देखिए, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, यानी रचना कितने अक्षर से मिलकर बना, 3। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। कुएं की खुदाई की जाती है, तो कुएं की खुदाई राजस्थान में किस प्रकार से की जाती है। अपने यहाँ तो JCB से भी खोद देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर राजस्थान में ये जो चैप्टर से लिया गया है, इस पर आधारित आपको आंसर देना है। तो फावड़े से नहीं की जाती, फावड़े के जैसी होती है, गैंती से नहीं, खुरपी से नहीं, बसौली से की जाती। किससे, बसौली से। बसौली जो है फावड़ा के जैसे ही होती है, लेकिन इसकी आकार छोटी होती है, बसौली। ठीक है, मीरा ने कौन सी बेली बोई है, मीरा ने कौन सी बेली बोई है, बेली बोई है मीरा ने। तो मीरा दया की, प्रेम की, भक्ति की, माया की। तो उन्होंने सबसे ज्यादा तो दया किया नहीं, भक्ति किया नहीं, माया किया नहीं, भक्ति तो किया लेकिन प्रेम की। ठीक है ना, तो प्रेम की बेली बोई है। तो इसका राइट आंसर साथ में क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, प्रेम की। आगे चल के मैं आपको एक अगली कड़ी में ये दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मीरा की जो भाषा है खालिस्तान है। तो मीरा की कौन सी भाषा है, राजस्थानी है, क्योंकि मीरा उसी साइड की थी, राजस्थान की। तो राजस्थानी हो जाएगी, इसका राइट आंसर राजस्थानी। ठीक है, इसके बाद घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई, कौन सी ऋतु में लिखी गई है, तो ये लिखी गई थी वर्षा ऋतु में लिखी गई थी। कौन सी ऋतु में, वर्षा ऋतु में लिखी गई थी। ठीक है, आगे चल के मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि पंडित अलोपीदीन खालिस्तान का अखंड विश्वास था, किस पर विश्वास था, तो लक्ष्मी पर विश्वास था। किस पर था, लक्ष्मी पर। इसके बाद
कुएं की खुदाई का काम कौन करता है या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो चिजारो कहलाता है। क्या कहलाता है? चिजारो। इसके बाद संचार की उत्पत्ति किस धातु से हुई? तो चर धातु से हुई। किस धातु से? चर धातु से। इसके बाद कविता छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्योंकि कवित्त छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 31 वर्ण होते। कितने होते हैं? 31 वर्ण होते। ठीक है। इसके बाद पेट में चूहे कूदने का में कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ मुहावरे में ये नहीं पूछा कि मुहावरा का अर्थ क्या है, शब्द शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति इसका लक्षणा होगा, क्योंकि ये लक्षण बता रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली तो ये बता नहीं रहा है, ये उसके अर्थ पर आधारित जाएगा, तो लक्षणा है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फटाफट देखना। हम तो एक एक कर जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई नभ में। तो इस तरीके से यहाँ पे भी और भी देख सकते हैं। ये सही जोड़ी का है। स्वर सम्राज्ञी, परिताप, सोने पर सुहागा, मुतमईन। तो देखिए, हम तो एक एक कर जाना, इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? कबीर का होगा। ठीक है, कबीर दास का, ये 1 नंबर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई नभ में। तो ये तो कौन गाता था? मीराबाई गाती थी। इसके बाद तीसरा है स्वर सम्राज्ञी। तो स्वर सम्राज्ञी कौन है? लता मंगेशकर है। तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, परिताप। परिताप का अर्थ होता है अत्यंत दुखी होना। तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, सोने पर सुहागा होना। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा, 5वां। इसके बाद मुतमईन का जो अर्थ होता है वो आश्वस्त होता है, तो 6वां हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना प्यारे भाइयों। इसके बाद फटाफट चलते हैं अपन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोग को। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, आ नंबर देखते हैं चौथे का, कि दोहा में कितनी मात्रा होती है? तो 13, 11 की यति से कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसको देखेंगे कि दोहा में कितनी मात्रा, तो 13, 11 की यति से कुल 24 मात्राएं एक लाइन में होती है। ठीक है, इतना आप लोग को लिख देना है। इसके बाद आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो आंख का तारा मुहावरे का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय। ठीक है। इसके बाद गलता लोहा गद्य की कौन सी विधा है? तो गलता लोहा गद्य की कहानी है। क्या है? कहानी है। ये होता है कहानी। ठीक है, ये आंसर मैं आप लोग को तो बता भी चुका हूँ पहले भी। मियां नसरुद्दीन के खानदान का पैसा क्या था? तो उसका था, मेरे ख्याल से इसका जो आंसर नानवाई हो जाएगा, नानवाई। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? तो देखिए, बैर किससे मोल लिया था बंशीधर ने? तो आपको पता है, इसमें मैं बता भी चुका हूँ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका जो राइट आंसर है ये धन से होगा, क्योंकि वह धन से बैर मोल लिया था, वह उसको धन नहीं चाहिए था। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? अपनी पूरी संपत्ति का मैनेजर बना दिया था, अपनी संपूर्ण संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाया था, मैनेजर। ठीक है, इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में प्रश्नों के सत्य एवं असत्य लिखना है। तो मुंशी बंशीधर के पिता ने ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे चौथा तक तो हो चुका अपना, 5वां देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि असत्य है, क्योंकि वो बंशीधर क्या है, पिता के ईमानदारी पाठ नहीं पढ़ा। नमक के दरोगा कहानी के अंदर धन की जीत हुई, तो ये गलत है, क्योंकि धन की जीत तो नहीं होती है वैसे भी, तो धन की जीत नहीं हुई थी। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, तो ये सही है। क्या है? सत्य है। इसके बाद मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी, तो ये भी सत्य है। इसके बाद कुएं का घेरा व्यास बहुत चौड़ा होता है, तो गलत है, क्योंकि ऊपर का मुंह जो है वो साकरा रहता है कुएं का। ठीक है। इसके बाद कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, तो ये सत्य है। ठीक है, तो सत्ता आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद कबीर की दृष्टि में
ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए, अपना घर से क्या तात्पर्य है, उसे भूलने की बात क्यों कही गई, इसके बाद कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा, मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और कैसा है। इस तरीके से यहाँ तक आपके क्वेश्चन, इसके आंसर आप लोग इधर कर लेंगे। मैं तब तक प्रश्न बता देता हूँ आपको, पूरा प्रश्न आप लोग को पढ़ना है पहले, ठीक है। तो इतना प्रश्न आप लोग को कर लेना है, इसके बाद मैं बता देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट रूप से। देखिए चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एक बार नहीं कई बार बता चुका, इतना मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। प्लस आप लोग वीडियो को शेयर दबा के कीजिएगा। एंड दूसरी बात यह है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पंडित अलोपी ये कुमार गंधर्व ने गायन के क्षेत्र में क्या कार्य किए। लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं के बेजोड़ क्यों कहा गया। पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां क्यों और किसने रोकी थी। मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। इसके बाद नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर। देखिए ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ 100% यहीं से पूरा पेपर आएगा, तो बिल्कुल इन सभी प्रश्नों को रट लेना, टेंशन नहीं लेना। बाकी एक और सेट आएगा तो उसमें भी जो भी प्रश्न इसमें से रह गए हैं उसमें आएंगे, दोनों मिला के आपके कोई ना कोई सेट आपके फंस जाएगा। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की कोई दो विशेषताएं लिखिए। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। इसके बाद मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है। इसके बाद शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए, ठीक है। मानवीकरण एवं पूर्वोक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। अलंकार भी आप लोग के में कोई न कोई आएंगे जरूर। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण एवं कवित्व छंद की, तो कवित्व छंद का भी लिखना, पहले परिभाषा लिखना फिर उदाहरण लिखना, इसका भी परिभाषा लिखना फिर उदाहरण लिखना है। कवित्व छंद का है सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख सो कराहना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग वस्तु तुम साज निज भाग्य की सराहना। मेरे प्लेलिस्ट में यूट्यूब के मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो जो है ये पूरे ग्रामर पोर्शन वाले सब डले हुए हैं, ठीक है। तो जाके एक बार उसको देख लेना तो आपको वहां से भी मटेरियल मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम में मैं डालते रहता हूं तो ज्वाइन वहां कर लेना, क्योंकि पेपर किसी टाइम भी आ जाता है मेरे पास तो मैं डाल देता हूं। जैसे आज का पेपर आया था सुबह तो मैं डाल दिया था, तो वही पेपर सेम टू सेम फंस गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए। कुमार गंधर्व का राय लिखिए। इसके बाद जन संचार माध्यमों से के 4 उद्देश्य, इसके भी पूरे सोल्यूशन आंसर मैं सब बताऊंगा आपको। लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत में कौन सी गायिका का बोलबाला था, ये भी। इस सब शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत में क्या अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में आता है ये पिछले कई सालों से, जब से बुक चेंज हुआ है तब से यही पेपर में आ रहा है। मानवीकरण पुनरुक्ति प्रकाश ये तो हो चुका था एक बार कहीं पे। कबीर तथा मीरा की, कबीर या मीरा की लिखना है 2 रचना या फिर भावपक्ष कलापक्ष। तो कबीर की रचना लिख देना बीजक, बीजक में साखी सबद रमैनी, ठीक है। बीजक के कबीर के कितने, बीजक के कितने भाग हैं, साखी सबद और रमैणी, ठीक है, ये 3 है। इसके बाद यहाँ पे मीरा का जो है तो आपको पता है, मीरा के तो इतने पूरे रसिक प्रिया, इतने कितने सारे प्रेम वाले हैं जितने भी सब हैं। इसके बाद प्रेमचंद के, फिर कृष्णा सोबती के, तो इस प्रकार से इसकी भी लिखना है, सब रचना लिखना है, भातशैली साहित्य में स्थान। इसके बाद संदर्भ प्रसंग करना है, तो इसके पूरे संदर्भ प्रसंग करना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है तीनों का। इसका देख सकते हैं ये है आपका पद्यांश, पद्यांश का पूरा आपको पहले लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या भी करना है, ठीक है। और इसके बाद अथवा का भी आप लोगों को करना है। तो इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे गद्यांश में भी आपको दिया गया है मियां नसरुद्दीन वाला चैप्टर से, तो आप लोग इसका चैप्टर को क्लियर पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से पूरा आपके प्रश्न बैठने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन के यहाँ पे इसका अथवा यदि करना चाहो तो ये अथवा भी यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश ये जैसे एक अपठित गद्यांश दिया गया है, शायद यही आ जाए, ईश्वर से मनाना कि यही आ जाए। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लेना और आंसर क्लिक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद जो लेटर यहाँ पे आएगा आप लोग को पत्र लिखने, तो परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के बजने पर प्रतिबंध लगाने के समय में
जिला अधिकारी को पत्र लिखिए, तो ये भी यही तो आएगा ही, क्योंकि ये हमारे रूम के घर के जस्ट बगल में भी यही ध्वनि विस्तारक चल रहा है। अब हम भी इसका आवेदन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके में, तो पत्र लिखने के लिए आवेदन पत्र, तो ये भी आ जाएगा। इसके बाद इतने में एक आपको निबंध लिखने को आएगा, जो बड़ा सा निबंध रहेगा, जिसमें आपको 250 शब्दों में लिखना है कोई एक। इसके बाद इसमें जो है ब नंबर इसका होगा, इसमें एक रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा मतलब होता है पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, यानी सब हेडिंग जो होता है, हेडिंग कहलाता है। हेडिंग का मेन होता है जो फिर सब हेडिंग, तो वही सब यहाँ पे लिखना है। इसमें भी 5 6 7 8 ठो लिखना है इसमें सब हेडिंग, तो वही रूपरेखा कहला जाता है। और उसी हेडिंग का यहाँ पे विस्तार किया जाता है, तो वह निबंध कहला जाता है। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे कर देना है। तो आई होप ये कंप्लीट रूप से यहाँ तक आप लोग का पूरा क्लियर मैं बता चुका हूँ। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, ताकि मैं बहुत जल्द अभी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा कि और भी वीडियो में कोई और भी कुछ चाहिए या फिर इतने में ही पर्याप्त है। बाकी एक सेट और आएगा इसी का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को उसको भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो एक बार सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यार इतना मेहनत करते हैं हम लोग यार, तो दिल से एक बार शेयर कर दिया करो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ ABS क्लासेस चैनल के नाम से है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे बात करनी हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें फॉलो करके और बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।